सतगुरुदेव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से धुलाएंगे। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरुरोरधिकं तत्त्वं न गुरुरोरधिकं तपः। तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति, आत्मज्ञानात् परतरं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य देवे परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरो, तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ओम सहनाववतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपना नेत्र खोलें। सभी आत्म जिज्ञासुओं को धन्यवाद दिया जा रहा है, क्योंकि आज से यहाँ पर वह तत्व चर्चा होगी जिसको भगवान शंकर ने पार्वती को कहा, वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा, दुर्वासा ने कृष्ण जी को कहा, कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, जनक ने परीक्षित को, सुखदेव को, और सुखदेव ने परीक्षित को कहा। उस वेद के अंतिम भाग की यहाँ आज से चर्चा शुरू होगी और आज से ही सबको अपने मुक्ति का अनुभव होगा।
बहुत बहुत जन्मों के कष्ट पाने के बाद, एक दो जन्म नहीं, हजार लाख करोड़ नहीं, अनंत जन्मों के बाद यह तत्व सुनने को प्राप्त होता है। और इस तत्व को प्राप्त करने वाला ही परमात्मा को प्राप्त होता है। गीता के 7वें अध्याय के 19 श्लोक में भगवान ने कहा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनंत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान ही मुझको प्राप्त होता है। कैसा ज्ञान? वासुदेवः सर्वमिति, यहाँ एक ब्रह्म, एक परमात्मा के अलावा अन्य किंचित भी नहीं है। वासुदेवः सर्वमिति, और ऐसा ज्ञान देने वाला समहात्मा पृथ्वी पर दुर्लभ है। सुनने वाले भी पृथ्वी पर दुर्लभ है। इतनी इस ज्ञान की महिमा भगवान ने बताई। और जिसने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, एक क्षण के लिए उसके जीवन की समस्त पाप तत्काल क्षणिक को प्राप्त होते हैं, क्षण को नष्ट हो जाते हैं। जिसने जीवन में ये ज्ञान धारण कर लिया, उसके पुण्य की महिमा वेद उपनिषद शास्त्रों में नहीं। ये तत्व, आत्म तत्व सुनने को पृथ्वी पर दुर्लभ है। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली, पुण्यशाली हैं, जो आप लोगों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित बहुत बहुत जन्मों के पुण्य है, अन्यथा इस ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व में रुचि ही लोगों की नहीं जगती है। तो श्रोता हमें अब बनकर सुनना है। श्रोताओं के 3 भेद हैं, उत्तम श्रोता, मध्यम श्रोता और अधम श्रोता। जैसे पत्थर को पानी में डाल दो, सारे जीवन पानी में रहेगा पर पानी उसमें प्रवेश नहीं करेगा। कपड़े को पानी में डाल दो, वो तरबतर पानी में हो जाएगा, किंतु बाहर रख दो निकाल कर, फिर सूख जाएगा। मिश्री को, शक्कर को पानी में डाल दो, उसी में रह जाएगी। तो हमें न पत्थर की तरह बनकर बैठना है, न वस्त्र की तरह बनकर बैठना है। हमें तो चीनी, शक्कर बनकर बैठना है। वो तत्व में पूरे पूरे घुल जाए, अपने को अलग से बचाकर न रखें। जैसा कहा जाएगा, समझाया जाएगा शास्त्र प्रमाण से, उसमें विश्वास करना है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो आज का विषय हमारा होगा 3 शरीरों में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हैं। शरीरों के 3 भेद हैं, स्थूल शरीर, कारण स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तीनों शरीरों के द्वारा हमें मुक्ति लेना है। आज हम 2 शरीरों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, स्थूल शरीर और कारण शरीर, और कल हम सूक्ष्म शरीर से मुक्ति लाभ करेंगे। तो यह 3 शरीरों में जीवात्मा अनादिकाल से विचरण करता आ रहा है। 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, अनादिकाल से इन्हीं 3 शरीरों में अपनी जीवन यात्रा पूरी करता आ रहा है। तो 3 शरीरों में ये जीवन यात्रा पूरी करता है।
एक शरीर यही है जो आप लेकर बैठे हैं, पिता माता से जो प्राप्त हुआ है। इसकी आज विशद व्याख्या होगी। इसमें एक और शरीर है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो 84 लाख योनियों में भटक रहा है। ये जो शरीर यहाँ बैठा है, ये 84 लाख योनियों में नहीं भटकता है, ये तो यहीं पैदा होता है और यहीं मर जाता है। पर इसके अंदर एक शरीर और है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो 84 लाख योनियों में भटकता है। और उस 84 लाख में भटकने का हेतु है अज्ञान, और उस अज्ञान को ही कारण शरीर कहते हैं। तो स्थूल शरीर जिसमें कि जीवात्मा अपना जीवन निर्वाह करता है, दिनचर्या करता है और उसमें अहंकार करता है, इस वजह से वह उस अपराध से यह 84 लाख योनियों की यात्रा करता है। तो अपना जो शरीर है, यह स्थूल शरीर या तो पिता माता के रजवीर से निर्मित हुआ है ऐसा मानो, या 5 महाभूतों के द्वारा निर्मित हुआ है। तो इन शरीरों में हमने तादात्म्य बुद्धि कर डाली है। तादात्म्य बुद्धि का मतलब है हमने शरीर के अनुरूप अपने को स्वीकार कर लिया है। तो इस संबंध में आपको एक दृष्टांत से समझा रहा हूँ। एक भेड़ चराने वाले व्यक्ति ने जंगल में भेड़ों को ले गया, दूर गहरे जंगल में चला गया। वहाँ सिंगनी का एक बच्चा था, उसी दिन पैदा हुआ था। उसकी माँ और गहरे जंगल में अपने शिकार के लिए गई थी। उस बच्चे को अकेला देखकर उस भेड़ चराने वाले ने उठा लिया और घर में लेकर उसको 7 दिन रखा। 7 दिन तक भेड़ों के साथ उसे चरने को नहीं निकाला। 7 दिन के बाद 8वें दिन भेड़ों के साथ चरने को निकाला। 7 दिन तक उसको घर में क्यों रखना पड़ा? क्योंकि वो मांसाहारी प्राणी का बच्चा था और मांसाहारी प्राणी की आँखें 7 दिन के बाद खुलती है। तो ये भेड़ें तो अपना घास पत्ता खा रही हैं और इसका तो घास पत्ते खाने की प्रकृति नहीं, तो ये मांस आहार ढूंढने के लिए कुछ इधर जाता है। तो वो जो भेड़ चराने वाला है अपनी लकड़ी को दिखाकर उसको और बीच में भेड़ों के करता है। फिर वो इधर निकल कर जाता है आहार के लिए, तो वो भेड़ चराने वाला फिर उसको डंडा दिखाकर मारकर बीच में चलाता है। अब वो बीच में चलता है और भेड़ें तो अपना घास पत्ता खाकर अच्छी मस्त हो रही है। ये दुर्बल होता जा रहा है। रास्ते में पड़ा हुआ कोई चमड़े का टुकड़ा, कोई मरा हुआ मूसा बेंग और कुछ ऐसा, उससे जीवन निर्वाह करते करते दुर्बल हो गया। इसी तरह एक दिन फिर यह जंगल में भेड़ों को ले गया चराने के लिए। तो वहाँ जो जंगल में सिंह था, उसने ये आश्चर्य देखा कि भेड़ों के बीच में और सिंह चुपचाप खड़ा है और भेड़ें खा रही हैं और ये चुपचाप है, ये क्या आश्चर्य। तो ज़ोर से उसने दहाड़ा तो सारी भेड़ें भागी, साथ साथ वो सिंह का जो घर में पाला गया था वो भी भागा। उसको और आश्चर्य हुआ कि ये सिंह क्यों भाग गया। उसको तेज़ी से दौड़कर, वो कमज़ोर तो था, तेज़ी से दौड़ नहीं पाया। जंगल वाले सिंह ने उसको पकड़ लिया कि तू क्यों भाग कर जा रहा है। उसने कहा कि और मैं तुम्हारे राज्य में नहीं आऊँगा, मुझे क्षमा करो। उस जंगल वाले सिंह ने कहा कैसी पागल जैसी बातें करता, तू तो खुद जंगल का राजा है। नहीं नहीं, मैं जंगल का राजा नहीं हूँ, आप जंगल के राजा हैं। देख, तू निश्चय कर कि तू सिंह है ना। मैं सिंह नहीं हूँ, मैं तो भेड़ हूँ। वो मेरा मालिक खड़ा है, मैं पीछे रह जाऊँगा, वो मुझे मारेगा। कल भी मुझे ज़ोर से मारा, अभी भी दर्द है। उस जंगल वाले सिंह ने कहा कि अरे वो तेरा भोजन है और तू भूखा मर रहा है। देख, अब तू अपना
मेरे से मिलान मिला ले। तेरा मेरा पंजा एक जैसा है, भेड़ों से तेरा नहीं मिलता है, वो तो उनका खुर है। और तेरे मेरे शरीर के चमड़े को देख ले, भेड़ों से तो तेरा चमड़ा मिलता नहीं है। तेरे मेरे दांत देख ले, भेड़ों से तेरे दांत भी नहीं मिलते हैं। तेरी मेरी लांज पूंछ देख ले, उस भेड़ों से तो नहीं मिलती है। और शक्ल देख, पानी के किनारे चल, तेरी मेरी शक्ल मिलती है, भेड़ों से नहीं मिलती है। अब तू आवाज़ कर और मैं भी आवाज़ करता हूँ, देख दोनों की आवाज़ में क्या अंतर है। भेड़ों की आवाज़ से तेरी आवाज़ नहीं मिलती है। अब उस घर में पाले हुए सिंह को लक्षण से समानता दिखाई कि वास्तव में तुम्हारे और मेरे तो लक्षण मिलते हैं और भेड़ों से तो नहीं मिलते हैं। तो तू निश्चय कर कि मैं सिंह हूँ। अब उस भेड़ का निश्चय हटाकर सिंह का निश्चय कराया। अब थोड़ा यहाँ विचार करो, ये घर में पाले हुए सिंह को सिंह बनाने के लिए कोई साधन करना होगा, कोई मंत्र माला, दंड बैठक, आसन प्राणायाम, किसी साधन की जरूरत, क्योंकि वो तो जन्मजात सिंह ही है। किंतु सिंह होते हुए संग दोष से अपने को भेड़ मान लिया, उसको कोई साधन की आवश्यकता। ऐसे ही आप लोग जो यहाँ है उस ब्रह्म की संतान हैं, लेकिन ये भेड़ बकरियों की तरह परिवार वालों के साथ रहकर अपनी मति भ्रष्ट हो गई। स्त्री पुरुष, उड़िया, बंगाली, गुजराती, मारवाड़ी, जवान बालक, बूढ़ा, पति पत्नी, पिता माता, पुत्र पुत्री, हिंदू मुसलमान, ब्रह्मचारी, ये आपको संग दोष लग गया। देह के धर्म, जाति के धर्म को तुमने अपना मान लिया, जबकि तुम इस देह से बिल्कुल अलग हो। तुम्हारे को ब्रह्म होने के लिए कुछ साधन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि साधन तो वहाँ करना पड़ता है जहाँ हमारा साध्य हमसे अलग हो, पर वो साध्य तो हम स्वयं हैं। परमात्मा हमारा साध्य जिसको हम कहें वो तो हम स्वयं हैं, इसलिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। हम जन्मजात ब्रह्म हैं, जन्मजात आत्मा है, पर इस अनात्मा के साथ रहते रहते अपने को स्त्री पुरुष या जवान बालक बूढ़ा या गोरा काला मान लिया। ये हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि रात्रि को गहरी नींद में सबको अपना स्वरूप का पता लगता है। गहरी नींद में वहाँ ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, वहाँ ना जैन, ना बौद्ध, आर्य, ना वहाँ मारवाड़ी गुजराती, ना बंगाली बिहारी, ना उड़िया, ना वहाँ पति न पत्नी, पुत्र न पुत्री, गुरु न शिष्य, भक्त न भगवान, कुछ भी झमेला नहीं। लेकिन फिर भी मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। तो अगर ये मेरा धर्म होता तो गहरी नींद में भी मालूम पड़ता। जो अभी तुम्हारा धर्म तुम मान कर बैठे हो, जिसमें लड़ रहे हो, मर रहे हो, कट रहे हो, अहंकार करते हो, अगर ये तुम्हारी वास्तविकता होती तो सुषुप्ति में भी ऐसा ही तुमको प्रतीत होना था। पर गहरी निद्रा में तो किसी प्रकार का अहंकार नहीं, स्मृति नहीं, यहाँ तक कि अपने देह होने का भी वहाँ पर भान नहीं है। तो तुम्हारा स्वरूप शुद्ध जो है वो गहरी निद्रा से मालूम पड़ता है। परमात्मा ने रोज़ तुमको ये होश दिलाया कि तुम असंग हो। असंग का मतलब है हमारा कोई सजाति भी नहीं, कोई विजाति भी नहीं, और कोई हमारा शत्रु भी और शरीर भी नहीं है। असंग की परिभाषा नोट कर लें। वह सत्ता जिसका कोई न सजाति है, वह सत्ता जिसका न कोई सजाति है, न कोई विजाति है, न कोई सजाति है, न कोई विजाति है, न
उसका स्वगत भेद है, स्वगत भेद है। सजातीय यानी अपने समान जाति वाला, विजातीय ने अपने से अन्य जाति वाला। जैसे मनुष्य लेकिन मनुष्य और वृक्ष ये विजाति कहलाएंगे। तो ऐसे ही और स्वगत अपने हाथ पैर मुख नाक जैसे होते हैं, ऐसे स्वगत भेद अंग प्रत्यंग ब्रह्म का नहीं। तो ब्रह्म परमात्मा असंग सत्ता है। क्यों असंग है? उसके समान कोई और दूसरा जाति वाला सजाति संबंधी नहीं है।